नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और इसके पहले के क्वेश्चंस कहाँ पर हैं तो वो मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, ठीक है। जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है आप जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, या फिर उसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ना वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। उसको समझिए और फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास ना एक क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। चलो हम लोग यहाँ पर मतलब बना देते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का शेप कुछ ऐसा ही होता है, आप जानते ही हो, ठीक है। ऐसे ही रफ फिगर हम लोग बना देते हैं। चलिए रफ फिगर नहीं बनाना, मतलब ऐसे बना दीजिएगा। इसका नाम क्या है, ABCD। तो ये लीजिए ABCD, इसका मैंने नाम रख दिया। अच्छा, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वगैरह आप सब जानते हो ना। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स है ना वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। और सुनो आपको एक बात बताती हूँ, जो आपका ज्योमेट्री है ना उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है, अगर आप लोगों ने उसको किया होगा तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, ठीक है। जिन्होंने भी इस लेसन को किया है उनको सब कुछ पता होगा। चलो एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। देखो मैंने क्या बोला, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। और जो इसके एडजेसेंट एंगल्स है ना वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स मतलब क्या, बाजू बाजू वाले एंगल, ठीक है। जैसे देखिएगा एंगल ए और एंगल बी, अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो कितना आएगा, सप्लीमेंट्री, यानी क्या 180 डिग्री, ठीक है। वैसे ही एंगल बी प्लस एंगल सी करूंगी तो कितना आएगा, 180 डिग्री। समझ में आ गया। और मतलब और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो उतना हमें नहीं जानना, बस यही सप्लीमेंट्री वाला हमको देखना था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि ABCD क्या है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ना रेशियो दिया गया है, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो कितना दिया है, 5:4। देखो एंगल ए और एंगल बी, यानी कि एंगल ए इज टू एंगल बी कितना दिया है, 5:4। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, यानी कि हमें एंगल बी का मेजरमेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब ये हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, ध्यान से देखते जाओ, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही हमने लिख दिया है ना। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अच्छी बात है, रहने दो। फिर यहाँ पे रेशियो दिया गया है, द रेशियो ऑफ angle A and angle B of this parallelogram is 5:4, ठीक है। ये यहाँ पे रेशियो दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, इसको हमें मतलब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा जब भी ऐसा आपको रेशियो में कुछ देता है ना तो यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल आपको लेना होता है। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, जैसे उससे हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कॉमन मल्टीपल क्या ले लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। सुनो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द कॉमन मल्टीपल बी, इस तरीके से आंसर लिखना है, देख लो समझ लो। लेट द कॉमन मल्टीपल, देखो इतनी बातें तो मैंने क्वेश्चन में से ही लिखी, ठीक है, अपने मन से नहीं लिखा। अब यहां से अपने मन से हम लिख रहे हैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ठीक है। कॉमन मल्टीपल को हमने x कंसिडर कर लिया, तो फिर एंगल ए और एंगल बी मतलब क्या हो जाएगा। तो देखिएगा एंगल ए और एंगल बी का रेशियो कितना दिया था, इस प्रकार से दिया था ना, 5:4। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने कॉमन मल्टीपल क्या लिया है, x लिया है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 5 में x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिएगा एंगल ए मतलब 5, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। फिर मेजर ऑफ एंगल b ये कितना हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 4 है ना, तो 4, देखो दूसरे नंबर पे b था इसीलिए हमने दूसरे नंबर पे ये 4 को लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसमें हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। यानी कि जो एंगल a है इसका मेजरमेंट कितना आया, 5x आया, और जो एंगल b है इसका मेजरमेंट हमें कितना मिला, तो 4x मिला, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। अब हमें यहाँ पे एंगल b का मेजरमेंट बताना है ना, तो देखो यहाँ पे एंगल b का मेजरमेंट कितना है, 4x, लेकिन ये तो हम लोगों को डिग्री में बताना होता है, ठीक है। अब डिग्री में कैसे बताएंगे, देखो अगर हमें x का वैल्यू पता चल जाए तो फिर हम एंगल b का मेजरमेंट बता सकते हैं, क्योंकि x का जो भी वैल्यू आएगा उसमें हम लोग
लोग ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो ऐसा ही हम कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, पैरेललोग्राम की देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम में वो क्या होते हैं स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिलाकर के कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी मिलाकर के 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो कारण है ना वो आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे बताइएगा कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम में, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ये कुछ ज्यादा ही इधर चला गया, रुको। आर सप्लीमेंट्री समझ जाइएगा। ठीक, अब ठीक हो गया ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एंगल ए का मेजरमेंट कितना है स्टूडेंट, 5x, तो यहाँ पे लिखिए 5x, bx कितना, मतलब b कितना है, तो 4x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा इन दोनों को जोड़ेंगे, 5x प्लस 4x क्या हो जाएगा, 9x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 9 है इसको उस साइड करके जाएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई में, जब उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 9 से कैंसिल करो, तो देखो 9 1 से 9 और 9 2 से क्या होता है, 18 होता है, बराबर, और ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला स्टूडेंट, तो ये मिला हम लोगों को 20 डिग्री, ठीक है। देखो हमें x का वैल्यू मिल चुका है, हमें क्या बताना था, मेजर ऑफ एंगल बी, तो ये कितना है 4x। अभी हम क्या करेंगे, 4 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x का वैल्यू क्या है 20, यानी कि इसमें हमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 24 से क्या होता है 80, यानी कि जो एंगल बी है वो हो जाएगा 80 डिग्री का, ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं कि देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू क्या था, 4x था ना, तो यहाँ पे लिखा 4x, 4x का मतलब क्या, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 20 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8 यानी कि 80 डिग्री, ठीक। तो ये है आप लोगों का फाइनल आंसर, देखो कितना सिंपल था। अच्छा बताइए, अगर मैंने मतलब अगर इस क्वेश्चन में आपसे बोला होता कि एंगल ए का भी मेजरमेंट बताओ, तो फिर आप क्या करते, बताओ। चलो आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, अगर आपको ये समझ में आया ना तो मुझे आप एंगल ए बताइएगा, ये मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा चीज पूछ रही हूँ, बताओ मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो कितना आएगा, ठीक है। मुझे कमेंट करके जरूर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ओके। बहुत सिंपल है, पता है क्या करने का, चलो मैं नहीं बता रही, आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, समझ में आया ना, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वैसे ही यहाँ पे भी तो करना होगा, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया है, बाकी आप समझो और कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, वर्ड प्रॉब्लम ही, तो कोई बात नहीं, हम लोग डरते थोड़े ना है, जरूर इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9, ठीक है। 5 years hence ratio of their ages will be 3:5, then find their present ages। अब यहाँ पर देखिएगा एज का प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, तो इससे भी डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एक तो अल्बर्ट है और दूसरा सलीम है, ठीक है। इनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो कितना दिया है, 5:9। समझिएगा, ये रहे अल्बर्ट और ये रहे आपके सलीम, ठीक है। इनका जो प्रेजेंट एज का रेशियो है ना वो क्या दिया है, 5:9 दिया है, ठीक। तो फिर हमें यहाँ पे उनका जो प्रेजेंट एज है वही फाइंड करना है, ठीक। और यहाँ पे ना एक कंडीशन दी गई है, तो ये जो कंडीशन दिया है ना इसी का यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे समझ में आएगा आप लोगों को, चलो हम एक काम करते हैं, पहले ये लिखते हैं रेशियो को, और देखिए इसमें हम लोग कॉमन मल्टीपल क्या मानेंगे, x मानेंगे। हमेशा आपको जब भी ऐसा रेशियो दिया रहता है ना तो वहां पे कॉमन मल्टीपल लेने का, जैसे मैंने इसमें लिया था और मल्टीप्लाई किया था ना इसमें, उसी प्रकार से, ठीक है। देखो ये रेशियो का मतलब ये नहीं कि ये जो अल्बर्ट का एज है वो 5 years हो जाएगा और सलीम का एज है वो 9 years हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाई होता रहता है उसको हमने x माना है, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल बी x, ठीक है। कॉमन मल्टीपल को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, x मान लिया, ठीक। तो अल्बर्ट का जो एज है वो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट का जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रेशियो कितना दिया था, 5:9 दिया था ना, तो 5 में हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम इज क्या होगा, देखो यहाँ पे 9 था ना, तो 9 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 9x हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट कितना आया है, 5x आया है, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम कितना आया, 9x आया, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रेजेंट एज ही निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमें एज मिला है वो तो x के टर्म में मिला है, हमें यहाँ पे x के टर्म में नहीं चाहिए, डायरेक्टली एज चाहिए। जैसे कि वो 12 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, कितने साल का है, ये हम लोगों को इस तरीके से बताना है, ऐसे x में करके आंसर नहीं बताना है, ठीक है। तो अब ये हम लोग को कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पर ये जो कंडीशन दी गई है ना, हम इसका यूज करेंगे और फिर उसके बाद देखो ये कंडीशन का यूज करके हम लोग x के वैल्यूज को, मतलब x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x का वैल्यू एक बार मिल गया, फिर उसके बाद इनका जो प्रेजेंट एज है वो भी हमको मिल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, ये जो प्रेजेंट एज है ना, जैसे कि यहाँ पे 5x है, तो 5 में हम लोग जो भी x का वैल्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्बर्ट का मिल जाएगा, उसी तरीके से सलीम का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि 5 सालों के बाद, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 years hence, यानी कि 5 साल के बाद इनके एजेस का जो रेशियो है ना वो क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे अल्बर्ट है, यहाँ पे है सलीम, ठीक। तो इनके एजेस का जो रेशियो है ना, पहले अल्बर्ट का आएगा उसके बाद से सलीम का आएगा, ऐसे ही नाम दिया था ना। तो इनके एजेस का रेशियो कितना हो जाता है स्टूडेंट, 3:5 हो जाता है आफ्टर 5 years, ठीक। तो ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है अगर उस हिसाब से इसको लिखा जाए तो हम कैसे लिखेंगे। आप ध्यान से देखना, देखो अभी आप में से मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अभी आपका एज कितना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जैसे 9th में हो ना, चलो कोई बच्चा होगा 12 साल का, ठीक है, 12 साल या फिर 13 साल ऐसे होता ना। तो मान लीजिए किसी ने मुझे बोला कि मैं अभी, यानी कि मेरा जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, 12 साल। अब मैंने आप लोगों से एक और सवाल पूछा, मुझे एक बात बताओ कि 5 सालों के बाद आपका एज कितना होगा। तो 5 साल के बाद आपका एज कितना होगा, आप इसको कैसे जोड़ोगे, तो आप 12 में 5 को जोड़ दोगे, यानी बोलोगे जैसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, आप बोलोगे कि 5 साल के बाद मैं तो हो जाऊंगा 17 साल का, ठीक है। तो ये 17 कहाँ से आया, हमने क्या किया, 12 में 5 को ऐड किया, ठीक। तो यहाँ पर भी हमें सेम कंसेप्ट यूज करना है। देखो प्रेजेंट एज अल्बर्ट का कितना है, 5x है, ठीक। यहाँ पे ये जो कंडीशन दी गई है ना, इसमें बोला गया है 5 years since, यानी कि 5 सालों के बाद। तो आफ्टर 5 years जो अल्बर्ट है ना, इसका एज कितना हो जाएगा, ये तो इसका प्रेजेंट एज है, जैसे आपका प्रेजेंट एज 12 था, इसमें हमने क्या किया, 5 साल के बाद निकालने के लिए इसमें 5 को प्लस किया ना, उसी प्रकार से मुझे अल्बर्ट का 5 साल के बाद वाला एज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 5 को जोड़ दूंगी, ठीक है। फिर उसी प्रकार से सलीम का भी, सलीम का प्रेजेंट एज है 9x और 5 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा, तो इसमें हम 5 को जोड़ देते हैं, समझे। तो इतने मतलब 5 सालों के बाद इनके एजेस का रेशियो कितना होता है, 3:5, यानी कि 3/5, ठीक। ये कंडीशन जो दी गई थी वो आपको समझ में आया कि नहीं, कैसे लिखा हमने, यहाँ पे ये जो बोला था 5 साल के बाद के एज की बात की गई थी, इसके लिए हमें इसमें 5 को जोड़ना पड़ा, ठीक है, समझ में आया। यानी 5 साल के बाद जो अल्बर्ट है ना उसका एज इतना हो जाएगा 5x + 5 और इसका हो जाएगा 9x + 5, ठीक है। चलो अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसे सॉल्व करना है और ये आप जानते हो कैसे होगा, है ना। इसके आगे का सिंपल है, जो था बस यहीं तक था। अब यहाँ से आप इक्वेशन बनाओगे और x का वैल्यू निकालोगे। देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 5 को इधर लेंगे और ये जो 9x + 5 है इसको उस साइड लेंगे, तो 5 तो इधर आ जा, 5 जब इधर आएगा तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 को हमने यहाँ पे लिखा 5x + 5, चलो तुम उधर चलो, अरे ये प्लस कहाँ से आ गया, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, तो जब ये उधर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। चलो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 = 25x, ठीक है। फिर 5 × 5 = 25, 3 × 9 = 27x, 3 × 5 = 15, ठीक। अभी क्या करना है, सुनो,
25 को इधर ही रहने दो, ये जो 15 है इसको इस साइड बुलाओ, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे 27x से रहने दो, जब ये उस साइड जाएगा तो -25x, ठीक है। अब 25 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 27x माइनस 25x करेंगे तो 27 में 25 को माइनस करो 2x आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये 2 को इस साइड बुलाओ, तो जब ये इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर क्या मिला स्टूडेंट, तो 5 मिला, ठीक है, समझ गए। x का वैल्यू हमें 5 मिला। हमें क्या बताना था, प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम, तो x का वैल्यू मिल चुका है ना। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट का प्रेजेंट एज कितना होगा, कितना दिया था, 5x था ना। अभी 5 में x का वैल्यू कितना है, 5 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 25 ईयर्स, ठीक है, समझ गए। चलो फिर प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, क्या था, 9x, चलो 9 में 5 से मल्टीप्लाई करो 45 ईयर्स, समझ में आया। चलिए हो चुका है ये क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, आप लोग देख लीजिए ये दोनों को, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका थर्ड सब क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1, यानी कि मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो यहाँ पे कितना दिया है, 3:1 दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिएगा इसका पेरीमीटर कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो फिर हमें उस रेक्टेंगल का लेंथ बताना है और ब्रेथ भी बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप लोग को बताती हूँ। देखो यहाँ पर ना कंडीशन क्या है, तो देखो ये जो पेरीमीटर है ना, ये समझो आप लोगों का कंडीशन है, ठीक है। इसी की मदद से हम लोग ना x का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद हमें लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो दिया गया है क्वेश्चन में, यानी कि रेशियो, पहले आप उसको लिख लो। तो यहाँ पे रेशियो दिया है ना, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो कॉमन मल्टीपल है ना, उसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, ठीक है। कॉमन मल्टीपल को हमने क्या कंसिडर कर लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर x कंसिडर कर लिया है, ठीक है। सो देयरफॉर लेंथ यहाँ पे कितना हो जाएगा उस रेक्टेंगल का, लेंथ यानी कि L वो हो जाएगा। देखो यहाँ पे रेशियो क्या दिया है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया गया, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, ठीक है। इसका रेशियो यहाँ पे दिया है 3:1। तो हमने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या लिया है, x लिया है। तो देखिएगा जब भी इसका लेंथ हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ यानी 3, b यानी 1। तो देखिए 3 में हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ब्रेथ भी लिखेंगे, BREADTH, ठीक है। B फॉर क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1। अगर मैं 1 में x से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, x से आएगा। देखो अगर 1 में x से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, 1x आएगा। अब 1 है इसके आगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं, बस x लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो x, ओके, समझ में आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो मैं इधर लिखती हूँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना वो कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका कारण गिवन, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में आप बता देना गिवन, ये ऑलरेडी मतलब क्वेश्चन में दिया गया था, वहीं से हमने उठा करके लिख दिया। चलिए अब आप लोग की बारी, बताइए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताया था ना पीछे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था। सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो बताइए क्या होता है, चलिए देख लीजिए। 2 फिर यहाँ पे आता है L प्लस B, ठीक, विच इज इक्वल टू 36। यहाँ पे लिखेंगे 2, जो लेंथ है वो कितना है 3x और ब्रेथ कितना है स्टूडेंट x, विच इज इक्वल टू 36। अब 2 इंटू 3x प्लस x, 4x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 36।
मल्टीप्लाई करो, 2 4 सा कितना होता है 8, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 8x विच इज इक्वल टू 36। अब ये जो 8 है उसको उस साइड लेकर के जाएंगे, x को इधर ही रहने दीजिए, तो 36/8 हो जाएगा। चलो जी अब इसको डिवाइड करो, आ जाओ यहाँ पर कितने बार में जाएगा, 8 4 सा क्या होता है 32 होता है, माइनस कर दो, यहाँ पे 4 आएगा 0, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कितने बार में जाएगा 5 बार में, 8 5 सा क्या होता है 40, यानी क्या आया 4.5। तो देखिएगा जब हम इसको कैंसिल करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5, यानी कि x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला स्टूडेंट, तो यहाँ पर मिल गया 4.5। ठीक है, चलिए 4.5 मिल गया ना। अब इसकी मदद से हम लोग लेंथ भी बता सकते हैं और ब्रेथ भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ, यानी कि रुकिए 1 मिनट अच्छे से लिखती हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या था 3x था ना, x का वैल्यू तो हमें मिल चुका है, तो 3x, x के प्लेस पे लिखो 4.5, चलो मल्टीप्लाई करो, तो 3 5 सा क्या होता है स्टूडेंट 15 होता है, 15 का 5 1 आ गया, और 3 4 सा क्या होता है 12, 12 1 14, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 14। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो इधर पीछे से देखो 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, और इधर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया था ना देखो पेरीमीटर, इसलिए सेंटीमीटर में इसका आंसर लिखना है, यानी यहाँ पे क्या आ गया 14.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अभी ब्रेथ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ क्या था x, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 4.5, तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे तीसरा सब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। देख लो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 14.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो ये रहा आपका फोर्थ सब क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 31:23 एंड देयर सम इज 216, देन फाइंड दीज नंबर्स, यानी कि देखिए 2 नंबर्स हैं जिनका रेशियो दिया है 31:23। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है कि अगर मैं वो दोनों क्वेश्चंस मतलब वो दोनों नंबर्स को अगर मैं सम करूँ, जोड़ू, सम यानी क्या होता है जोड़ना, प्लस करना, तो फिर कितना आता है 216 आता है। तो हमें वो दोनों नंबर्स बताना है कि वो दोनों नंबर्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले ये जो रेशियो दिया है उसको लिखो, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स is 31:23। ठीक है, कॉमन मल्टीपल फिर से x मान लीजिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, लेट द कॉमन मल्टीपल बी ठीक है, कॉमन मल्टीपल हमने यहाँ पर x मान लिया, तो फिर वो दोनों नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो पहला नंबर 31x हो जाएगा, दूसरा नंबर 23x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द नंबर्स आर 31 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 31x आ जाएगा, 23 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23x आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें तो आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन दिया है ना, वो क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं वो दोनों नंबर्स का सम करती हूँ तो कितना मिलता है 216। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, देखो यहाँ पे सम बोला गया है, सम यानी क्या प्लस करना। ओके, तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय गिवन कंडीशन, यानी क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया गया है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा, बाय गिवन कंडीशन 31x प्लस 23x दोनों को जोड़ना है, विच इज इक्वल टू 216। ठीक है, अब जोड़ो 4 5 54x विच इज इक्वल टू 216। 54 को उस साइड लेकर के जाइए तो 216/54। ठीक है, डायरेक्टली कैंसिल करना चाहो तो करो, नहीं तो और छोटा कर दो। डायरेक्टली करना चाहोगे तो 54 4 होता है 216। ठीक है, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर इसको अगर आप छोटा करके समझना चाहते हो तो कीजिए, पहले 2 से कैंसिल कीजिए तो 2 1 2, फिर ये 2 नंबर एक साथ ले रहे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 8 16, यानी कि यहाँ पे आएगा 108। ठीक, फिर
2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ये समझ में आया ना। इधर 108 कैसे आया, देखो 2 1 ज़ा 2, और याद है ना आप लोग को डिवीजन जानते हो ना, जब दो नंबर्स को एक साथ हम लेते हैं तो इधर हमें 0 लगाना होता है, ठीक है, और फिर 2 8 ज़ा 16 होता है, और नीचे वाला तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, तो 3 से हो सकते हैं। देखो 3 3 ज़ा 9, ऊपर देखना 3 3 ज़ा 9, इसमें से बचेगा 3 6 ज़ा 18, यानी कि यहाँ पे 36 आ जाएगा, और 3 9 से क्या होता है 27, ठीक है। अब 9 से कैंसिल कर दो, 9 4 ज़ा 36, यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला है स्टूडेंट, तो 4 मिल गया है, ठीक। x का वैल्यू मिल गया ना, अब वो दोनों नंबर्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर वन नंबर विच इज इक्वल टू, एक नंबर क्या था 31x, चलो 31x से मल्टीप्लाई कर दो इसमें 4 से, है ना। x का वैल्यू क्या है 4 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 124, एंड अदर नंबर विच इज इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा अदर नंबर आप लोग का 23x हो जाएगा। तो 23 इंटू एक्स के प्लेस पर 4 मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, फिर 1 आया, 4 2 ज़ा 8, 1 9, यानी कि 92, ठीक है। तो पहला नंबर आपका हो जाएगा स्टूडेंट 124, एंड आपका दूसरा नंबर हो जाएगा 92, ठीक है। 124 ये, और ये 92। तो चलिए यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिए कि हेंस द टू नंबर्स आर the two numbers are 124 and 92, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे है, रुकिए, एक और क्वेश्चन है 5th वन, इसी के जैसा है, रुको मैं आपको ना वो भी यहीं पर बता देती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक पहले खोलने दो, हाँ मिल गया। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन ना थोड़ा थोड़ा इसी के जैसा है। देखो इसमें क्या दिया था, यहाँ पे कंडीशन क्या था, सम दिया था, ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या दिया है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आप एक काम करो, पहले ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या फिर इसकी PDF फाइल तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो चलो मैं यही रफ करके आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए 5th सब क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोग को बताती हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर रेशियो इज 10:9 देन फाइंड द नंबर्स, यानी कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो नंबर्स हैं हमारे पास, और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो फिर आंसर कितना आता है, 360 आता है, और उनका रेशियो कितना दिया है, 10:9 दिया है। तो फिर हमें वो दोनों नंबर्स का पता लगाना है कि वो दोनों नंबर्स कौन से होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज, रेशियो कितना दिया है 10:9, चलो जी यहाँ पे लिख दो 10:9, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमन मल्टीपल को हम लोग x मान लेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल भी x, ठीक है। तो अगर कॉमन मल्टीपल यहाँ पर x है तो फिर वो दोनों नंबर्स क्या मतलब क्या क्या हो जाएंगे, तो देखिएगा द नंबर्स आर, पहला नंबर हो जाएगा 10x, 10 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करूँ 10x इंटू 9x करूँ तो आंसर कितना आता है 360, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है कि 10x इंटू 9x विच इज इक्वल टू 360। अब क्या देखो मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 9 करेंगे तो 10 9 से 90, x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36, 360, ठीक है। अब ये जो 90 है इसको साइड लेकर के जाइए, तो जब ये उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक। 0 0 कैंसिल, 9 1 से 9, 9 4 से 36, यानी कि देखिएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या आया 4। अब ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको रूट के बाहर निकालो, तो जब ये रूट के बाहर आएगा तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू 2 मिला है, तो फिर पहला नंबर क्या हो जाएगा, क्या था 10x था ना, तो यहाँ पे देखो 10x, x का वैल्यू अभी हमें मिला है 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि पहला नंबर 20 और दूसरा नंबर क्या होगा, देखो 9x था, यहाँ पर x का वैल्यू रखिए 2, 9 2 का क्या होता है 18, यानी कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ओके। हेंस द टू नंबर्स आर, पहला नंबर 20 एंड सेकेंड नंबर इज 18, ठीक है। बस ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर, देख सकते हो यहाँ पर आपका 5th सब क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट, ऐसे ही करना था, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 सारे के सारे मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सब क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और इसमें अभी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो 3 और क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप वहां से जा करके आगे वाले वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलो बाय एवरीवन।